हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। इस सेशन में मैं डिस्कशन कराने वाला हूं द 3rd of April द हिंदू न्यूज़पेपर का एक एडिटोरियल। आज का टॉपिक यूनेस चोज द रॉन्ग टाइम एंड प्लेस टू पुश फॉर रीजनल कनेक्टिविटी। इसी के बारे में डिस्कशन कराने वाला हूं, एक एक वर्ड को अलग करके, ग्रामर को जोड़ करके, ये सारी चीजें अटैच करके मैं बताने वाला हूं। इन सारी चीजों को समझने के लिए आप सेशन के एंड तक जरूर बने रहें। देखिए यहां से समझेंगे। यूनेस चोज यानी चूज का सेकंड फॉर्म है, इसको समझेंगे। यानी चूज एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है जिसका मतलब होता है चुनना। इसके लिए ऑप्ट बोल सकते हैं, ओपीटी। इन्हें याद रखेंगे। ऑप्ट का मतलब ही होता है सिलेक्ट करना या चून या चूज करने का सेंस होता है। एक वर्ड के कई मतलब होते हैं, उन्हें याद रखेंगे। इसके लिए वर्ड आता है ऑप्ट। देखिए तो ये क्या है, चूज की सेकंड फॉर्म है चोज। सब्जेक्ट ये है, ये इसकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इन्होंने चूज किया द रॉन्ग टाइम, गलत समय, और प्लेस पुश फॉर, ये फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब है फोर्स करना यानी आगे बढ़ाना। रीजनल कनेक्टिविटी, जो क्षेत्रीय कनेक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए इन्होंने गलत टाइम और प्लेस चूज किया। यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं। अब देखिए, रीजनल वर्ड, ये जो वर्ड है रीजनल, ये एडजेक्टिव है, कनेक्टिविटी नाउन है। कैसे पहचानते हैं? देखिए, यहाँ पे जो वर्ड है, जिस वर्ड के लास्ट में कुछ चीजें लगी हों, लास्ट में जुड़ने वाली चीज को बोलते हैं सफिक्स। यदि सफिक्स में एल आ जाए, आई वी आ जाए, फुल आ जाए, लेस आ जाए, उसके अलावा और भी सारी चीजें हैं जैसे एबल, ओ यू एस, आई वी ई, जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों वो सारे वर्ड्स कहलाएंगे एडजेक्टिव। इसमें कंफ्यूजन भी होगी जिसको मैं स्टोरी में बताऊंगा। और कनेक्टिविटी के लास्ट में टी वाई लगा है, यानी जिस वर्ड के लास्ट में टी वाई लग जाए, सी लग जाए, ओ आर लग जाए, ई आर लग जाए, डबल ई आर लग जाए, सी वाई लग जाए, ट्यूड लग जाए, नेस लग जाए। देखिए लेस वाला एडजेक्टिव होता है नेस, ये नेस वाला नाउन हो जाएगा। ट्यूड लग जाए, टी आई ओ एन लग जाए, एम ई एन टी लग जाए, इजम लग जाए, यानी जिन वर्ड्स के लास्ट में ये सारी चीजें लगी हों उस सारे वर्ड्स कहलाएंगे नाउन। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, यूनेस सब्जेक्ट है, ये वी टू है, मतलब सिंपल पास्ट टेंस में आया। मतलब इन्होंने चूज किया, सब्जेक्ट वी टू है। रॉन्ग एडजेक्टिव है, टाइम नाउन है, प्लेस नाउन है, पुश फॉर ये आगे बढ़ाने की बात है, ये फ्रेजल वर्ब है, विजनल एडजेक्टिव है, कनेक्टिविटी नाउन है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो भी चीजें स्क्रीनशॉट में मिलती हैं उन्हें बाद में जरूर नोट डाउन कर लेंगे, जैसे कि वर्ड्स या कोई भी ग्रामर के पॉइंट मैं बताता हूं, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करें। रीडिंग न्यूज़पेपर के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, सेंटेंस रीअरेंजमेंट, फिलर्स, डबल फिलर्स। इन सारी चीजों को सॉल्व करने में ये जो हैबिट है बहुत मदद करती है। आइए दोस्तों, आपको मैं यहाँ से ले चलता हूँ। यहाँ से शुरू होती है स्टोरी, लाइन को समझेंगे। बांग्लादेश चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस, ये व्यक्ति का नाम है। मतलब बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर, मुख्य एडवाइजर जो है, जिनका नाम है मोहम्मद यूनिस। यूनिस का ट्रॉफी यस लगा है, मतलब इनकी जो रिमार्क है, रिमार्क्स है यानी कमेंट्स है। देखिए, बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस का रिमार्क्स, ये अपोस्ट्रोफी यस मतलब का होता है। ये चीजें मेड की ड्यूरिंग हिज, जो रिमार्क दी गई, मेड, ये मेक की सेकंड फॉर्म है। मेक की सेकंड फॉर्म होती है मेड, और थर्ड फॉर्म भी मेड होती है। मतलब रिमार्क दी गई जो भी इसका मतलब आएगा। ड्यूरिंग मतलब के दौरान एक preposition है। हिज चाइना विजिट, उनकी चाइना विजिट जो है, टू अटेंड, अटेंड करने के लिए, इनको जो चाइना विजिट है अटेंड करने के लिए। अब यहाँ पे क्या अटेंड करने की बात हो रही है? बो फोरम, ये नाम है, ये नाउन है, फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस।
ये एशिया कॉन्फ्रेंस की बात हो गई है। ये जो रिमार्क है इसकी सब्जेक्ट है, हैव स्पार्क शार्प रिस्पॉन्सेस इन इंडिया। ये चीजें स्पार्क हो गई हैं। स्पार्क का मतलब होता है कोई भी चीज का, स्पार्क का मतलब होता है किसी चीज का जैसे निकलना, छिड़ जाना, एक तरह से शाइन करना, ब्राइटन अप करना, ये हो जाएगा। भारत में एक रिस्पॉन्सेस शार्प मतलब तेजी से, रिस्पॉन्सेस मतलब नाउन है, इंडिया में चीजें हुई। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। यहाँ पे बांग्लादेश, उनकी जो रिमार्क्स है ये चीजें की गई, ये सिंपल पास्ट टेंस में। ये जो रिमार्क है इसकी वर्ब ये है, और ये प्लूरल आ गया हैव। यानी रिमार्क सब्जेक्ट है, हैव के साथ वी3 आ गई। तो जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के साथ हैज या हैव, उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है, जिसका मतलब चुका है, चुकी है। इनकी जो रिमार्क है, हैज स्पार्ट हुई है शार्प रिस्पॉन्स के रूप में इन इंडिया में। शार्प मतलब तेजी से। अब देखिए, स्पार्क का मतलब होता है कोई भी चीज का वार्म अप होना, यानी काफी उत्साहित होना, फायर होना, एक तरह से शाइन करना बोल सकते हैं, कई इसके मतलब है। अब देखिए पूरी लाइन में समझेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस ये सब्जेक्ट है, मतलब इनकी बात है, पर्सन का नाम है। इनकी जो रिमार्क है सब्जेक्ट है, रिमार्क की गई, ये पास्ट में आ गया, ड्यूरिंग के दौरान। उनकी जो विजिट है, विजिट यहाँ पे नाउन की तरह वर्क कर रहा है। चाइना की जो विजिट है, टू अटेंड, 2+1 अटेंड करने के लिए। बाव फोरम, फोरम मतलब एक मीटिंग होती है, एक तरह से कोई चीज का फोरम का मतलब है, फोरम का मतलब मीटिंग या असेंबली को बोलते हैं। ये जो फोरम वर्ड है इसका मतलब होता है मीटिंग, या कोई भी असेंबली को बोलेंगे। किस चीज के लिए? फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस के लिए नाउन है। ये जो रिमार्क्स है सब्जेक्ट, इसकी वर्ब यहाँ है स्पार्क्ड हुई है, शार्प एडजेक्टिव है, रिस्पॉन्सिव नाउन है। ये चीजें फायर लगा दी है, मतलब एक तरह से लाइटन अप हुआ है, शाइन हुआ है देश में, इंडिया में। बड़े प्लेस के लिए इन लगाते हैं। मतलब इनकी जो रिमार्क की गई है, जो रिमार्क है स्पार्क्ड हुआ है, शार्प मतलब काफी काफी तीव्र तरीके से रिस्पॉन्सेज मिला है भारत में। मतलब इस टेंस पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज हुआ। ये चीजें कहाँ हुई है? ये विजिट किए हैं कहाँ पे? चाइना में। बाओ फोरम में की बात हो रही है। अब देखिए अमिड, अमिड एक प्रेपोजिशन है, उसका मतलब होता है इन द मिडिल ऑफ, इन द मिडिल ऑफ, उसी बीच में, उसी दौरान में। उसी प्रकार से एक प्रेपोजिशन है अमंग, ये हमेशा मोर देन टू में यूज करते हैं। एक और होता है अमंगस्ट, ये भी मोर देन टू में यूज करते हैं। देखिए याद रखेंगे सारी चीजों को। अमिट क्वेश्चंस अबाउट देयर, क्वेश्चन ये है उनकी उनकी देयर अंडरलाइंग इंटेंट। जो अंडरलाइंग इंटेंट है, क्वेश्चन उस बीच में ये है कि अंडरलाइन का सेंस यहाँ पे क्या हो जाएगा? अंडरलाइन, यहाँ पे आईएनजी है, नाउन से पहले आ गया, तो नाउन से पहले अगर कोई वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो पास्ट पार्टिसिपल, और आईएनजी फॉर्म आएगी तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। अंडरलाइन का मतलब होता है बेसिक, ये वर्ड एडजेक्टिव है, मतलब जो मेन या बेसिक चीजें हैं। जो इंटेंट है, इंटेंट यहाँ पे नाउन की तरह काम करेगा। इंटेंट का मतलब होता है एम या पर्पस, जो लक्ष्य है, एम है उसके लिए। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। बांग्लादेश के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनिस का जो रिमार्क है, चीजें हुई ड्यूरिंग उनके विजिट जो थी चाइना में, वहां पे अटेंड करने के लिए क्या गए थे? बाओ बाओ फोरम, इस वर्ड को देख लेंगे। फॉर एशिया कॉन्फ्रेंस के रूप में ये जो रिमार्क्स है, हैव स्पार्क्ड हुआ है शार्प रिस्पॉन्स के रूप में देश में। अमिड क्वेश्चंस अबाउट देयर अंडरलाइंग इंटेंट, ये क्वेश्चन होता है कि उनकी बेसिक इंटेंट थी, इरादा थी बात करने की। स्पीकिंग एट द टेबल, एट अ राउंड टेबल, ये बातें हुई अराउंड टेबल, बोलते हुए, कहते हुए। स्पीकिंग यहाँ पे वर्ब का आईएनजी वाला सीक्वेंस है, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो सकते हैं। देखिए अगर कोई सेंटेंस शुरू होता है आईएनजी से तो जेरंड भी हो सकता है, लेकिन बगल में वर्ब आएगा तब जेरंड होगा। यानी ये स्पीकिंग मतलब कहते हुए, एट अ राउंड टेबल मिस्टर यूनिस। देखिए इसमें एक रूल आता है, जैसे कि कंसीडर द मैटर, कंसीडर द मैटर, द पुलिस टुक डिसीजन। यहाँ पे ना कंसीडर नहीं लिखेंगे, यहाँ पे कंसीडरिंग द मैटर होगा। ऐसे करके क्वेश्चंस आते हैं, उसी प्रकार से स्पीकिंग मतलब करते हुए। मिस्टर यूनिस हाईलाइटेड, ये सब्जेक्ट है मिस्टर यूनिट, और हाईलाइटेड वी टू है। सब्जेक्ट और वी टू का मतलब है उन्होंने किया, ये सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर है।
मिस्टर यूनिस ने क्या किया, हाईलाइट किया। मिस्टर यून स्पीकिंग एट अ राउंड टेबल इस समय बोलते हुए उन्होंने हाईलाइट किया। हाईलाइटेड का मतलब है होता है जैसे कहीं पे किसी बात को फोकस करना। द लैक ऑफ कनेक्टिविटी, उन्होंने कहा कि लैक है, कमी है कनेक्टिविटी में। ये लैक नाउन की तरह वर्क कर रहा है। देखिए प्रेपोजिशन से पहले एक वर्ड आए, आर्टिकल आए, तो ये वर्ड नाउन कहलाएगा। अब ये लैक के लिए वर्ड आता है पॉसिटी। पॉसिटी मतलब बोलेंगे लैक। इसके लिए वर्ड आता है दर्द, जिसका मतलब कमी को बोलेंगे। लैक ऑफ कनेक्टिविटी है, मतलब ये कनेक्टिविटी में कमी है। ट्रेड इन रीजन में, इन द रीजन में ट्रेड की कमी है, मतलब व्यापार की कमी है। रेफरिंग टू नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, रेफर करते हुए नॉर्थ इंडियन ईस्टर्न स्टेट्स, द सेवन सिस्टर्स बताते हुए एज अ लैंड लॉक्ड एरिया, मतलब ये जो एरिया है लैंड लॉक्ड है पूरी तरह से, इनका मानना है। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, मिस्टर यूरिस सब्जेक्ट है, हाईलाइटेड वी टू फॉर्म में है। लैग नाउन है, कमी होता है। कनेक्टिविटी नाउन है। एंड प्रेपोजिशन है। ट्रेड नाउन हो गया। इन द रीजन, रीजन नाउन है। रेफर करते हुए ये आईएनजी वाला फॉर्म है। रेफर के साथ टू लगाते हैं। नॉर्थ ईस्टर्न इंडियन स्टेट्स, इंडियन एडजेक्टिव है, स्टेट्स नाउन है। जो सेवन सिस्टर्स माना जाता है, एज ए लॉक्ड स्टेट एरिया माना गया। एज ए लॉक्ड स्टेट एरिया मतलब यहाँ पे सारी चीजें लॉक हो चुकी है, ये बात यहाँ पे राइटर कहना चाह रहे हैं। इन्हीं के स्टेटमेंट को हाईलाइट किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने पूरी बातें समझ ली होगी, इसी प्रकार से समझेंगे। इग्नोरिंग इंडियाज वास्ट कोस्ट लाइन, इंडिया के वास्ट कोस्ट लाइन को इग्नोर करते हुए। वास्ट मतलब बहुत बड़ा या विशाल होता है। वास्ट यहाँ पे एडजेक्टिव है। इस वर्ड का मतलब होता है बहुत ही एक्सटेंसिव। यानी वास्ट के लिए वर्ड आएगा ह्यूज। ह्यूज के लिए वर्ड आएगा मैसिव। मैसिव के लिए वर्ड आता है जाइगेंटिक। मैसिव के लिए वर्ड आता है जाइगेंटिक, इनॉर्मस। इन सभी का मतलब बड़ा या विशाल होता है, वर्ड एडजेक्टिव की तरह वर्क करेगा। कई इसके मतलब होते हैं। तो ह्यूज जाइगेंटिक बोल सकते हैं, वेरी लार्ज, वेरी बिग बोल सकते हैं। जाइगेंटिक में लिख देता हूँ यहाँ पे, जैसे एक वर्ड है GIGANTIC, जाइगेंटिक मतलब बहुत बड़ा या विशाल। अब देखिए कॉस्ट लाइन का मतलब होता है, जैसे यहाँ पे बात हो रही है इग्नोर करते हुए कॉस्ट लाइन। कोस्ट लाइन का मतलब द लैंड अलोंग विद कोस्ट, मतलब जो समुद्री इलाका होता है उसको बोलेंगे। समुद्र तट को कोस्ट लाइन बोलते हैं। ही वेंट ऑन, वो जारी रहे, टू क्लेम, इस बात को दावा करने के लिए, दैट बांग्लादेश वाज द गार्डियन ऑफ ओशियन एक्सिस, मतलब बांग्लादेश एक तरह से गार्डियन था जितने भी सारे ओशियन एक्सिस है उसका। अब ये बात वो कह रहे हैं यहाँ पे। एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू व्यू द इंडियन स्टेट्स। और कॉल ऑन मतलब ऐसे तो होता है विजिट करना, मतलब चाइना विजिट किए कि व्यू करने के लिए इंडियन स्टेट्स। देखिए अब बहुत सारे फ्रेजल वर्ब आते हैं, जैसे कॉल ऑन का मतलब होता है कहीं पे विजिट करना। कॉल अपॉन का मतलब होता है टू इनवाइट करना, किसी भी चीज को इनवाइट करना कहीं पे, किसी को किसी काम के लिए। कॉल ऑफ मतलब कैंसिल करना। ये सभी फ्रेजल वर्ब्स है, इन्हें याद रखेंगे। कॉल अप मतलब रिकॉल करना होता है। कल मैंने ब्रिंग वाले फ्रेजल वर्ब्स बता दिए थे, उन्हें जरूर प्रैक्टिस करेंगे। कॉल अप मतलब रिकॉल करना होता है। और कॉल फॉर इसका मतलब डिमांड करना। होता क्या है डेली बेसिस पे, अगर आप डेली देखते हैं सेशन को, तो कई चीजें बार बार रिपीट होती हैं जिससे आपको याद हो जाएंगी ये सारी चीजें। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मतलब इग्नोर करते हुए वास्ट कोस्टल लाइन को, ही वेंट ऑन टू क्लेम, ये लगातार जारी थे। ये सिंपल पास्ट टेंस से, सब्जेक्ट वी टू है, गो की सेकंड फॉर्म वेंट होती है। दैट बांग्लादेश वॉज, ये वी टू फॉर्म में है वॉज, द गार्डियन ऑफ ओशियन एक्सेस का बांग्लादेश गार्डियन माना जाता था। एंड कॉल्ड ऑन चाइना टू व्यू, और चाइना विजिट किया व्यू करने के लिए इंडियन स्टेट्स को, along with भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, इनको एज एन एक्सटेंशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, ताकि चाइनीज इकोनॉमी को एक्सटेंशन की वजह से। एक्सटेंशन का मतलब होता है विस्तार, किसी भी चीज को विस्तार करने के सेंस में।
एक्सटेंशन, एक्सटेंशन वर्ड नाउन है, इसका मतलब होता है विस्तार। आगे देखिए, प्रेजेंटिंग, प्रेजेंट करते हुए देम एज मार्केट एंड प्रोडक्शन बेस, उनको प्रेजेंट करते हुए कि वो जो मार्केट है प्रोडक्शन बेस है। देयर वर अदर अंडरटोन्स टू हिज रिमार्क्स। देयर वर, देयर वर यानी देयर के साथ सिंगुलर भी अटैच करते हैं, प्लूरल भी अटैच करते हैं। वर लग गया यानी प्लूरल है, यानी आगे जो कॉम्प्लीमेंट्स दिए गए हैं प्लूरल है, इसलिए वर लग गया। वर वी टू फॉर्म में है। देयर वर अंडरटोन्स मतलब लो वॉइस, लो वॉइस को अंडरटोन बोलते हैं। लो वॉइस थी, आवाज बहुत लो वॉइस थी टू हिज रिमार्क में। रिमार्क्स का मतलब कमेंट होता है, एक तरह से नोटिस होता है। विच वर शेयर्ड ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स, जो चीजें शेयर की गई। विच वर शेयर मतलब जो रिमार्क्स थे उनको शेयर किया गया, सिंपल पास्ट का पैसिव है, जिनको शेयर किया गया ऑन हिज सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए। सोशल मीडिया अकाउंट्स पे शेयर किया गया। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए आगे की लाइन है, दिस दिस वॉज हिज फर्स्ट विजिट, ये उनकी पहले विजिट थी, वॉज ए वी टू फॉर्म में, टू चाइना सिंस टेकिंग ऑफिस। जब वो ऑफिस पे गए, जब से गए तब से उनकी पहले विजिट थी चाइना के लिए। फॉलोइंग द ऑस्टर ऑफ बांग्लादेश प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना लास्ट अगस्त, पिछले अगस्त को इनकी ऑस्टर हुई। देखिए ऑस्ट मतलब होता है किसी को बाहर निकालना, और ऑस्टर मतलब होता है कहीं बाहर चले जाना, उसको ऑस्टर बोलते हैं। उनकी बाहर निकलने के बाद जो पहली बार ऑफिस पे आए उसकी बाद पहली विजिट थी इनकी चाइना। टेंशंस विद इंडिया, टेंशन सब्जेक्ट है, इंडिया के साथ हैव परसिस्टेड ओवर। देखिए हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, परसिस्टेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है। जब भी सेंटेंस में हैव या हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मतलब उन्होंने टेंशंस विद इंडिया, इंडिया के साथ जो टेंशन है परसिस्टेड ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज। वो टेंशन होता है वो किस पे होता है? परसिस्टेड मतलब कोई चीज कंटिन्यू या कैरी ऑन होना होता है। परसिस्ट जो वर्ड है इसका मतलब कैरी ऑन, इसको जारी रखना बोलेंगे। कैरी आउट मतलब होता है टू फुलफिल, पूरा करना। और कैरी ऑफ होता है जीतना, टू विन होता है। इसको लिख लेंगे, याद करेंगे। टेंशंस विद इंडिया हैव परसिस्टेड, ये चीजें जारी रही हैं, ये चीजें जारी रही हैं। अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज पे होता चला गया इन बांग्लादेश में। एंड यूनिस गवर्नमेंट्स डिमांड, इनकी जो डिमांड होती है फॉर द रिपेट्रिएशन ऑफ मिस्टर मिसेज, क्षमा चाहूंगा इसलिए, मिसेज हसीना फ्रॉम इंडिया। अब देखिए बात कहाँ गई है और कहाँ चल जा रही है, यहाँ से समझेंगे। टेंशंस होता है इंडिया के साथ, ये चीजें लगातार जारी रहती हैं, कंटिन्यू रहती हैं। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर है, कैरी ऑन हो जाएगा इसका मतलब। ओवर अटैक्स, देखिए अटैक के साथ, अटैक नाउन की तरह वर्क करता है, उसके साथ ऑन लगाते हैं। और अटैक वर्ब की तरह यूज करेंगे तो ऑन नहीं लगाएंगे। टेंशंस विद इंडिया हैव परसिस्टेड, लगातार जारी रही है अटैक पे माइनॉरिटीज पे, जो यहाँ की माइनॉरिटीज हैं, जो कम लोग हैं इन बांग्लादेश में, जिनकी संख्या कम होती है उस पर अटैक होते हैं। यूनिस गवर्नमेंट्स की जो डिमांड होती है, अपोस्ट्रोफी मतलब का होता है फॉर, किस वजह से डिमांड रहती है? देखिए डिमांड किस वजह से रहती है? रिपैट्रिएशन ऑफ मिसेस हसीना फ्रॉम इंडिया, मतलब इनकी जो रिपैट्रिएशन होनी चाहिए इसके बारे में। अब देखिए रिपैट्रिएशन इस वर्ड को लिख लेंगे, बहुत ही अच्छा वर्ड है। रिटर्न टू होम कर, रिटर्न टू होम बोलते हैं। रिपैट्रिएशन मतलब होता है रिटर्न टू होम, घर वापसी को बोलते हैं रिपैट्रिएशन, कि इंडिया से उनकी घर वापसी हो जाए। इसी बात की उसकी उनकी वहां पे डिमांड रहती है, और इसी वजह से टेंशन होता है इंडिया पे। और वहां पे जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम लोग हैं, जिनकी संख्या कम है, उस पर अटैक होते हैं, टेंशन होता है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देखिए कभी कभी क्या होता है, सेंटेंस कॉम्प्लीमेंट से भी शुरू होता है, जैसे एक्स्ट्रा चीजें लगी है। विद नो इनविटेशन फोर्थ कमिंग फ्रॉम न्यू दिल्ली, कोई इनविटेशन नहीं है। मिस्टर यूनिस डिसीजन टू विजिट चाइना, उनकी जो डिसीजन है चाइना विजिट करने का, हैज बिन परसिस्ट, ये चीजें रही हैं या हुई हैं। एज अ डिप्लोमेटिक स्नब, ये चीजें रही हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव हो गया। हैज बिन परसिस्ट,
परसीव मतलब होता है रिगार्डेड, मतलब मानना। इस वर्ड का मतलब होता है मानना, अंडरस्टूड करना। रिगार्डेड बोलते हैं, रिगार्डेड मानी जाती है डिप्लोमेटिक, एक तरह से डिप्लोमेटिक, मतलब कूटनीतिक तरीके से चीजें होती हैं, स्नब मानी गई है। स्नब का मतलब होता है अ शार्प इंसल्ट। ये स्नब मैं लिख देता हूं, इसका मतलब होता है अ शार्प इंसल्ट की तरह हुई है बात। देखिए पूरी लाइन को समझेंगे। विद नो इनविटेशन फॉर कमिंग फ्रॉम इंडिया, कोई इनविटेशन नहीं मिला आने वाले समय में इंडिया से। इनकी जो डिसीजन है, इनकी डिसीजन टू विजिट चाइना हैज बीन परसिव्ड, माना गया एज। और डिप्लोमेटिक स्नब एक तरह से तिरस्कार मानने वाली बात हो सकती है। स्नब मतलब होता है जैसे एक तरह से शार्प, शार्प इंसल्ट मानने वाली बात है। अ पॉसिबली अ साइन, एक साइन है पॉसिबली, दैट बांग्लादेश मे बी शिफ्टिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन। इसका मतलब मे बी, देखिए मे बी के साथ वी फोर लग गया यानी कंटिन्यूअस में चला गया। इट्स, बांग्लादेश के लिए इट्स आ गया। पॉसिबली ये है कि साइन एक है कि बांग्लादेश में भी शिफ्टिंग करते हुए दिखेगी इट्स फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन को, जो भी फॉरेन पॉलिसी ओरिएंटेशन है उसको शिफ्ट करते हुए देखेगी। ओरिएंटेशन का मतलब होता है जैसे, देखिए लाइन को समझेंगे। ओरिएंटेशन नाउन की तरह वर्क करेगा, इसका मतलब एक तरह से एटीट्यूड या डायरेक्शन को बोलते हैं। वाइल देखिए सब कनेक्टर में आता है। जैसे आप सेंटेंस रीअरेंजमेंट बनाते होंगे तो एक लाइन है, उसके अपोजिट में लाइन चलेगी, तो यही सब पेयर बनाता है। जैसे मान लीजिए ए में ये बातें दी गई हैं और डी में वाइल करके दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं से एक सेंटेंस का विरोध यानी अपोजिट वाला सेंटेंस होगा, तो ये अटैच करके पेयर बनाएगा। इसको कनेक्टर में बोलते हैं। वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स हैज डिक्लाइंड, इस सब्जेक्ट है हैज डिक्लाइंड टू कमेंट, उन्होंने डिक्लाइंड किया है। डिक्लाइन मतलब इनकार करना नहीं होता है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। उन्होंने डिक्लाइंड, डिक्लाइंड का मतलब है इनकार करना, एक तरह से रिजेक्ट करना। पॉलिटिकल लीडर्स हैव वेट इन, पॉलिटिकल लीडर्स की अपनी एक होती है, पॉलिटिकल लीडर्स की जो वे होती हैं, जैसे एक तरह से वजन बोल सकते हैं, होती हैं वजन, मतलब हुई है वजन। असम चीफ मिनिस्टर हिमांता विश्व शर्मा कॉल्ड, उन्होंने बुलाया द कमेंट्स ऑफेंसिव, उन्होंने बोला इस चीज को ऑफेंसिव कमेंट है, उन्होंने इस चीज को बोला। एंड स्ट्रांगली कंडेमनेबल, कई चीजें कंडेमनेबल है। देखिए ये वर्ड एडजेक्टिव है। मैंने एक वर्ड बताया होगा पीछे से, कंटेम मतलब होता है कहीं पे क्रिटिसाइज करना, और ये कंडेमनेबल मतलब होता है जैसे आलोचना, आलोचना करने वाली बातें हैं। चलिए लाइन को समझेंगे यहाँ से। ये सारी बातें हैं स्टोरी की तरह समझ लेंगे। उन्होंने बोला, ये ऑफेंसिव बोला। ऑफेंसिव का मतलब होता है रूड या इंसल्टिंग। ऑफेंसिव का मतलब है या तो रूड बोलते हैं या फिर इंसल्टिंग बोलते हैं। ये वर्ड एडजेक्टिव है। उन्होंने माना है इस चीज को, बुलाया, कमेंट्स जो है ऑफेंसिव है। एंड स्ट्रांगली, ये जो एडवर्ब है कंडेमनेबल, एडवर्ब एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा, इसीलिए यहाँ पे पहले अटैच हो गया। ये चीजें क्या हैं? कंडेमेबल है, यानी इसको हिंदी में कहेंगे निंदनीय, यानी आलोचना करने योग्य बातें हैं। चलिए इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। स्क्रीनशॉट के दौरान जो भी वर्ड्स मिलेंगे उन्हें प्रैक्टिस करेंगे और याद करेंगे। देखिए आगे की लाइन है, सजेस्टिंग दैट, सजेस्ट करते हुए, रिमार्क्स वर एम्ड एट, जिनको रिमार्क्स थे, जो ये कमेंट्स आए थे, एम के साथ एट है फिक्स्ड preposition, और preposition के बाद जेरंड आ गया। रिमार्क्स थे, एम जिनके लक्ष्य थे, एम एट हाईलाइटिंग इंडियाज स्ट्रेटेजिक वाली बातें थी, बातें हो रही थी इंडियाज वल्नरेबिलिटी, मतलब सस्पेक्ट बोल सकते हैं, एक तरह से हार्म टू संवेदनशीलता को बोलते हैं। एक तरह से वीकनेस को बोलेंगे, ये वर्ड है ना, इसका मतलब होता है वीकनेस। वल्नरेबिलिटी बोलते हैं।
वीकनेस वाया द चिकन्स नेक, एक तरह से क्या है, इसके थ्रू। देखिए इस वर्ड का मतलब होता है जैसे, चिकन नेक्स का मतलब होता है जैसे बोल सकते हैं, एक तरह से कैन बी रेफर एक्चुअल नेक ऑफ द चिकन। इन सारी चीजों को याद रखेंगे। देखिए मेन चीजें हैं, अदर, इसका मतलब मेन चीजें बोल सकते हैं, अदर जो बातें हो रही हैं यहाँ पे, कई चीजें हैं समझने वाली, इस इन्हें याद रखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। देखिए यहाँ से लाइन ये है, अदर, अदर रीजनल लीडर्स मेंबर्स ऑफ अपोजिशन हैव अर्ज्ड, उन्होंने अर्ज किया है, आग्रह किया है सेंट्रल गवर्नमेंट टू कन्वे इट्स डिस्प्लेजर टू ढाका, अपने इस चीज को कन्वे करे, जो डिस्प्लेजर है, जो ढाका, ढाका बांग्लादेश का कैपिटल है, अपनी जो डिस्प्लेजर है, डिस्प्लेजर मतलब इरिटेशन, एननोयंस को बोलते हैं, यानी दुख वाली चीजों को बोलते हैं, अप्रसन्नता बोल सकते हैं, नाराजगी बोल सकते हैं, इन्हें कन्वे करे ढाका के लिए। मिस्टर यूनिस कुड नॉट हैव बीन अनअवेयर, उन्हें अवेयर नहीं होना चाहिए था, नहीं हो सकते थे, दैट द टाइमिंग एंड लोकेशन ऑफ हिज स्पीच वुड प्रोवोक कंट्रोवर्सी, उनकी जो टाइमिंग है और लोकेशन, उनकी जो लोकेशन है स्पीच की, ये चीजें प्रोवोक कर सकती हैं। प्रोवोक मतलब होता है जैसे इंसाइट करना, भड़काना, इंसाइट मतलब भड़का सकती है कंट्रोवर्सी को। हिज रिमार्क्स रिफ्लेक्टेड, उनके रिमार्क्स रिफ्लेक्ट किया, सिंपल पास्ट टेंस से, अ लैक ऑफ सेंसिटिविटी टुवर्ड हाउ द कंट्री इज मेंशन्ड। देखिए मेंशन टी आई ओ एन वाला वर्ब होता है, बट ये नाउन, टी आई ओ एन वाला नाउन होता है, बट ये वर्ब है। ये कैसे मेंशन किया जा सकता है, माइट इंटरप्रेट, ये चीजें इंटरप्रेट कर सकती है। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी बातें हो रही है। क्योंकि जो रिमार्क है रिफ्लेक्ट कर सकता है लैक ऑफ सेंसिटिविटी, जिसमें सेंसिटिविटी की कमी थी, और हाउ कंट्रीज मेंशन माइट इंटरप्रेट, कैसे इंटरप्रेट करनी चाहिए। इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करने को बोलते हैं इंटरप्रेट। सेंसिटिविटी मतलब होता है जैसे एक तरह से हिंदी में कहेंगे, संवेदनशीलता उसमें कमी दिखी है, भावुकता में कमी दिखी है। अब देखिए आगे की लाइन है, इंटरप्रेट मतलब कोई चीज को एक्सप्लेन करना होता है, इंटरप्रेट मतलब एक्सप्लेन करना, लिख लेंगे। ये जो वर्ड है इंटरप्रेट, इसको मैं सही से बता देता हूँ। इंटरप्रेट जो वर्ड है ये, इसका मतलब होता है एक्सप्लेन करना। स्टेटमेंट्स दैट अपीयर टू सपोर्ट चाइनाज इकोनॉमी हेगोमनी, ये चीजें आई हैं किस बारे में, सपोर्ट करने के लिए, हेगोमनी। हेगोमनी मतलब होता है डोमिनेंस ऑफ लीडरशिप स्पेशली और वन कंट्री और सोशल ग्रुप ओवर अदर्स, प्रभुत्व जिसको हिंदी में कहते हैं, एक तरह से डोमिनेंस को बोलेंगे। देखिए यहाँ पे बात ये हो गई थी कि मेंशन हुआ माइट इंटरप्रेट कर सकता है स्टेटमेंट्स जो भी हैं दैट अपीयर टू सपोर्ट चाइनीज चाइनाज इकोनॉमिक हेगमनी इन द रीजन, इसका मतलब होता है कंट्रोल, डोमिनेंस या कंट्रोल बोलते हैं। वाइल जबकि दीज कमेंट्स, देखिए दिस दैट के साथ हमेशा सिंगुलर और दीज दोज के साथ हमेशा प्लूरल। दीज कमेंट्स may have been intended to appeal to his host or may have stemmed from his advocacy for the regional connectivity। ये कमेंट्स हो सकता है उनकी स्टीम फ्रॉम थी, एडवोकेसी मतलब जिसी के फेवर में बोलने को बोलते हैं। एडवोकेसी मतलब होता है फेवर में बोलना, ये चीजें स्टेम्ड हो गई है, मतलब कहीं से, स्टेम्ड का मतलब होता है जैसे कहीं से उपज के आना। इस सेंस में हो सकता है, यहाँ पर राइटर कह रहे हैं कि वाइल जबकि, देखिए पूरी लाइन को समझेंगे, जबकि दीज कमेंट्स में हैव बीन इंटेंडेड, हो सकता है इंटेंडेड किया हो अपील करने के लिए हिज होस्ट, और में हैव स्टीम फ्रॉम, ये चीजें उपज आई है हिज एडवोकेसी, मतलब जो समर्थन है फॉर रीजनल कनेक्टिविटी के लिए। देयर सब्सटेंस कुड हैव बीन
मोर केयरफुली कंसिडर्ड, उनके सब्सटेंस को कुड हैव बीन की जाने चाहिए, माने जाने चाहिए केयरफुली तरीके से। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए आगे की लाइन है, अ मोर सुटेबल प्लेटफॉर्म फॉर सच डिस्कशंस, एक तरह से सुटेबल प्लेटफॉर्म मानी गई थी इस प्रकार के डिस्कशंस के लिए, माइट हैव बीन द अपकमिंग बिम्स्टेक समिट। इसका फुल फॉर्म आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, बिम्स्टेक इसके बारे में, जहाँ पे होने वाला है थाईलैंड में, वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड लीडर्स फ्रॉम द साउथ एशिया टू साउथ ईस्ट एशियन विल बी प्रेजेंट, वे सभी वहां पे प्रेजेंट होंगे। इक्वली सिग्निफिकेंट इज दैट, इक्वली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, मिस्टर यूनिस रिसीव्ड टू लेटर्स फ्रॉम इंडिया दिस वीक, उन्होंने रिसीव किया दो लेटर्स भारत से, वन फ्रॉम प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू एक्सटेंडिंग ईद उल फितूर ग्रीटिंग्स के लिए, एंड अनदर फ्रॉम मोदी ऑन एनिवर्सरी के लिए। मतलब मिस्टर यूनिस को इन दो चीजें मिली हैं, लेटर्स मिली हैं, एक इसके लिए ईद के लिए, एंड अनदर फ्रॉम मोदी ऑन एनिवर्सरी ऑफ बांग्लादेश इंडिपेंडेंस के लिए। ये दो चीजें मिली है वहां पे, ये दो लेटर्स उन्होंने रिसीव किया है, ये बात यहाँ पे कही जा रही है। चलिए, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि बांग्लादेश का इंडिपेंडेंस डे कब मनाया जाता है, ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ऑल्दो मतलब यद्यपि ये कंजंक्शन है, देयर हैज बिन नो फॉर्मल अनाउंसमेंट, जबकि यद्यपि कोई फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं है, देयर के साथ हैज बिन लगा है मतलब नहीं रही है। नो फॉर्मल अनाउंसमेंट नाउन हो गया ऑफ मिस्टर मोदी यूनिस मीट इन बैंकॉक, वहां पे इट इज होप्ड, ऐसा उम्मीद किया जाता है, बोथ साइड्स विल इंगेज ऑन, साइडलाइंस में इंगेज होंगे, टू मेंड, मेंड मतलब सुधारना होता है, द स्ट्रेन इन द टाइज, जो भी टाइज में चीजें हो गई हैं, जो प्रॉब्लम्स आ गई है, मेंड का मतलब सुधारना होता है। मेंट का मतलब होता है कोई चीज को फिक्स करना, रिपेयर करना, मेंड मतलब फिक्स करना होता है, रिपेयर करना, जो भी स्ट्रेन में हो गई है चीजें। अब देखिए स्ट्रेन का मतलब होता है जैसे एक तरह से, स्ट्रेन मतलब प्रेशर और टेंशन को बोलेंगे, इन टाइज में जो हो गया है प्रेशर, एक्सप्लोर मोर, एक्सप्लोर करना है, मोर कंस्ट्रक्टिव पाथ, पाथ नाउन है, कंस्ट्रक्टिव एडजेक्टिव हो जाएगा। कंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है एक तरह से, कंस्ट्रक्टिव मतलब एक यूजफुल पॉजिटिव का सेंस होता है, पॉजिटिव या यूजफुल को बोलते हैं। देखिए लाइन को समझेंगे, इट इज होप, ऐसा उम्मीद किया जाता है कि दोनों पार्टी इंगेज होंगे और साइलेंस पे मेंड यानी सुधारने के लिए जो स्ट्रेन है, तनाव है टाइस में, एक्सप्लोर करेंगे मोर कंस्ट्रक्टिव पाथ, ये चीजें। एक्सप्लोर मतलब होता है कोई चीज को एक्सप्लोर करने का सेंस ये है, यानी वहां पे देखिए एक्सप्लोर का मतलब होता है कोई चीज को, जैसे एक तरह से ट्रैवल मतलब किसी चीज के बारे में पता लगाने को बोलते हैं, फाइंड आउट करना, खोज करना। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में, इसको मैं थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देता हूँ शॉर्ट में। बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनिस के पुआओ फोरम में दिए गए बयान ने भारत में कूटनीतिक तनाव पैदा कर दिया है। उन्होंने भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों को भूमिबद्ध बताते हुए बांग्लादेश को समुद्री पहुंच का संरक्षक कहा है, जिसे चीन के आर्थिक प्रभाव के समर्थन के रूप में देखा जा रहा है। विशेष रूप से पूर्वोत्तर भारत के नेताओं ने उनकी टिप्पणियों की आलोचना भी की है, मतलब उनके बारे में नेगेटिव बातें कही हैं, उन्होंने उन लोगों ने बातें कही हैं। इसे भारत की रणनीतिक कमजोरी को उजागर करने का प्रयास बताया। बिना भारत से पहले संवाद किए चीन की यात्रा को राजनयिक अनादर माना जा रहा है, जिससे बांग्लादेश को जिससे बांग्लादेश की विदेश नीति में बदलाव की अटकलें तेजी हो गई है। मतलब विदेश नीति जो भी भारत और बांग्लादेश के बीच में संबंध है, उसमें चेंज करने की चीजें हो गई हैं, मतलब लोगों की बातें हो रही हैं। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय ने कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन राजनीतिक प्रक्रियाएं असहमति को दर्शाती है। इसके बावजूद इससे पहले राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भेजे गए सद्भावना संदेश दोनों देशों के बीच तनाव कम करने की आगामी बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में कूटनीतिक वार्ता का अवसर प्रदान कर सकते हैं। ये सारी बातें थी इस आर्टिकल में। आई होप आपने पूरी तरह से सेशन को एंजॉय किया होगा, आई होप आपने पूरी तरह से समझ ली होगी। तो सेशन पे कमेंट भी कर सकते हैं, इफ यू लाइक अ लॉट यू कैन से इट वाज गुड सेशन,
whatever you want to comment, you can comment on this channel. So with this, everyone, I would like to end the session. Thank you so much for watching this video. Thanks, everyone.